और दादी जानकी यहाँ पर उपस्थित हैं। दादी जी, ये महफिल आज यहाँ पर बैठी और नेह आपका चाहत है, इत उतना डोले ना कछु बोले, नेह गेह ही मांगत है। और सात्विकता की रुनझुन रुनझुन सबके मन को भावत है। और हरीश शुक्ला के उद्बोधन में आप सभी का स्वागत है। मैं आदरणीय डॉक्टर बी के हरीश भाई शुक्ला जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है एजुकेशन विंग अहमदाबाद से हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं, कि वे अपने शब्द पुष्पों द्वारा आप सभी का स्वागत करेंगे। वेलकम एड्रेस के लिए आदरणीय शुक्ला जी, आइए भाई साहब। ओम शांति। परम आदरणीय परम पिता परमात्मा और उसकी अत्यंत दिव्य प्रिय संतान, आप सभी आत्म संतान, आज की इस सभा के बीच में उपस्थित हमारी राजयोगिनी दादी जानकी जी, महामहिम उड़ीसा के राज्यपाल श्री, चंडीगढ़ के राज्यपाल श्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री नरसिंहन, साथ ही हमारे बीच उपस्थित भ्राता मृत्युंजय जी, जस्टिस कद्दुसी, आदरणीय श्रीमती बिमला जी, राजयोगिनी कमला बहन जी, शिलू बहन जी, तथा देश के विभिन्न स्थानों से पधारे हुए आप सभी शिक्षाविद भाइयों और बहनों, जैसा आप लोगों ने देखा कि इस पूरी धरती पर के एकमात्र स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा आपको एक आध्यात्मिक प्रज्ञा की उत्कर्ष क्रांति के लिए आह्वान किया गया है। आप ये भी जानते हैं, आज का विषय जैसा आध्यात्मिक सशक्तिकरण और मूल्यों की शिक्षा की दृष्टि से लेकर के एक विशेष रूप से कैसे आध्यात्मिक प्रज्ञावान हर शिक्षक बने, ताकि सारा देश आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न बन जाए। क्योंकि शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग से संबंधित सभी भाई बहन, मेरी दृष्टि में शिक्षा का क्षेत्र एक नींव का क्षेत्र है। एक शिक्षक समाज के समस्त वर्गों में एक नींव का काम करने वाला व्यक्ति है, और वो व्यक्ति अगर प्रज्ञावान बन जाए, प्रबुद्ध बन जाए, तो मैं नहीं मानता देश की प्रबुद्धता में किसी तरह की बाधा आ सकती हो। परंतु हकीकत अलग है, परिस्थितियां कुछ अलग हैं। ये अध्यात्म का देश, एक ऊंची संस्कृति और सभ्यता का देश, और जिस देश में आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी की शिक्षा के माध्यम से उन्नति तो बहुत कुछ हुई है, कई देशों की टक्कर में हम आज खड़े हैं, तथापि हमारी अपनी ही साधना, संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से कहीं नीचे आ रहे हैं। आज की परिस्थिति आप लोग देख सकते हैं। शिक्षा जगत एक उज्जवल और पवित्र क्षेत्र माना जाता रहा है। मैंने भी इसी दृष्टि से शिक्षा का क्षेत्र चुना था, और 35 साल तक प्राइमरी लगा करके माध्यमिक, कॉलेज और यूनिवर्सिटी शिक्षा के साथ मैं संलग्न रहा। परंतु आज इस विश्वविद्यालय की शिक्षा दीक्षाओं को देखता हूँ,
और बाहर की दुनिया की शिक्षा दीक्षाओं को देखता हूँ तो एक ज़मीन आसमान का फर्क नजर आता है। परिस्थितियाँ कितनी बदल गई हैं। संक्षेप में कहूँ मैं तो आज हम जानते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है। बौद्धिक ज्ञान और अनुभूति के ज्ञान में काफ़ी अंतर हो जाता है। किसी उर्दू के शायर ने कहा है, जिस्म और रूह का संबंध भी अजीब है, उम्र भर साथ रहे तारुफ न हुआ। ये परिस्थिति है आज हमारी। तो वो रूह से तारुफ कैसे हो, आत्मा से साक्षात्कार कैसे हो और आत्मा की अनंत शक्तियों को कैसे जगाया जाए और उन शक्तियों के माध्यम से सारे देश को कैसे जगाया जाए, सारे विश्व को कैसे जगाया जाए, उसके कर्णधार आज के शिक्षक बन सकते हैं। तो उस दृष्टि से आज जब ये महासम्मेलन बुलाया गया है और आप लोगों ने इसके महत्व को समझ करके जब दूर दूर के क्षेत्रों से पधार करके लगभग 500 की संख्या में हमारे भाई बहन पहुँचे हैं, आप सबका सर्वप्रथम तो आप सबका मैं हार्दिक हृदयपूर्वक आभार अभिनंदन करता हूँ। फिर आज के इस मौके पर विशेष महत्व की बात यह है कि छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हमारे महामहिम राज्यपाल श्री पधारे हुए हैं और सपत्नी पधारे हुए हैं। उनको देख करके, उनका सम्मान करके, उनकी हमारे बीच की उपस्थिति को लेकर के हम सचमुच गदगद हैं और आपका हार्दिक हृदय से हम स्वागत करते हैं। फिर हमारे बीच में हमारी दादी जी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जानकी देवी जी लंदन से पधारी हैं, विशेष हम लोगों से मिलने के लिए, शिक्षा प्रभाग के भाई बहनों से मिलने के लिए। और दादी जी एक प्रबुद्ध चेतना की सबूत हैं हमारे बीच में। तो ऐसी हमारी राजयोगिनी करुणामूर्ति, एक विशेष दिव्य व्यक्तित्वशालिनी दादी जानकी जी का मैं आपकी ओर से, शिक्षा प्रभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इसके साथ हमारे न्यायाधीश कुद्दुसी पधारे हुए हैं। नीचे हमारी जूरिस्ट का बहुत बड़ा सम्मेलन हमारा जैसा ही चल रहा था। आप वैसे तो उस जूरिस्ट विंग में, उस कार्यक्रम में पधारे हुए थे, परंतु इस संस्था के साथ कुद्दुसी भी पिछले 15 साल से जुड़े हुए हैं। इनकी विचारधाराओं से प्रभावित हैं काफ़ी। वो बता रहे थे लखनऊ में इन्होंने एक जूरिस्ट की अच्छी ऐसी ही एक परिषद महासम्मेलन भी किया था उन्होंने, कटक में भी इन्होंने किया था। तो ऐसे इस संस्था के प्रति विशेष सद्भावना और स्नेह रखने वाले हमारे जस्टिस श्री कुद्दुसी का भी मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। इसके साथ हमारे भ्राता मृत्युंजय जी, जो शिक्षा प्रभाग के रचनात्मक सक्रिय प्रवृत्तियों के प्रेरक और प्रेरणादाता रहे हैं, और इस महासम्मेलन का आयोजन भी इनके अथक परिश्रम से संपन्न हो रहा है। आज आपका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। फिर आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ की जोनल इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी कमला जी पधारी हुई हैं, और इनके ही प्रयासों से और स्नेह से हमारे महामहिम राज्यपाल श्री भी उपस्थित हैं। तो परमात्मा के घर में ऐसी दिव्य आत्माओं को भविष्य स्वर्ग के निर्माण के निमित्त बनी हुई आत्माओं को आगे लाने का ये अथक पुरुषार्थ जो कर रही हैं, ऐसी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमला बहन जी का भी मैं हार्दिक
अभिनंदन करता हूँ। फिर शीलू बहन जी को तो आप जानते ही हैं, देश विदेश में इनकी वाणी पहुंच गई है, इनके व्यक्तित्व की सुगंध पहुंच गई है। हाँ, और इस देश की आध्यात्मिकता की जो खुशबू चारों तरफ फैल रही है, उसकी निमित्त हमारी शीलू बहन जी भी हैं। और इनका तो आपको इस कई सत्रों के दौरान विशिष्ट परिचय भी होगा। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इसके साथ आज एक विशेष कलाकार के रूप में कहूँ कि इस सभा के संचालन के रूप में कहूँ, हमारी व्रता शर्मा जी आए हुए हैं। आप लोगों को इस विषय की गहराई में, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता में और शिक्षा दीक्षा की सुगंध की कुछ विशिष्ट बातों को आपके सामने प्रसंगानुपात प्रकट कर रहे हैं। अच्छी बात है, मैं उनका भी हार्दिक अभिवादन और स्वागत करता हूँ। पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। ओम शांति।